हाय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। एलवीएस शिक्षा संस्थान में आपका स्वागत है। बच्चों, हम सेंटेक्स पढ़ रहे हैं और सेंटेक्स में आपको बताया गया कि सेंटेक्स जो है ग्रामर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर सेंटेक्स को अच्छी तरह से तैयार कर लिया जाए तो लगभग हमारा 75-80% ग्रामर उसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो कल आपको बताया गया कि सेंटेक्स क्या होता है, किसे कहते हैं, ठीक है, और सेंटेक्स में पहले हमको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो कल आपको सेंटेक्स में पढ़ाया गया आर्टिकल, यूज ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल आपको बताया गया कि दो प्रकार होते हैं, एक होता है इनडिफिनिट आर्टिकल, दूसरा होता है डिफिनिट आर्टिकल। ए और एन को आपको बताया गया कि ए और एन को इनडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है और द को डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको कल बताई गई। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे उनके यूज, यानी ए एन और द का यूज, ठीक है। तो चलिए पहले हम आज देखते हैं यूज ऑफ ए, यानी ए का प्रयोग सेंटेक्स के अंतर्गत। आज हम देखेंगे यूज ऑफ ए, ठीक है। तो इसके बहुत से रूल है, कई रूल है, जिसमें पहला रूल आपका है कि इनडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग साधारण रूप से उन नाउन के पहले करते हैं। ध्यान दें, कहता है इनडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग साधारण रूप से उन नाउन के पूर्व या पहले करते हैं जिनकी गिनती की जा सकती है। काउंटेबल नाउन, जिनकी गिनती की जा सकती है। आपको ऑलरेडी बताया गया कि काउंटेबल, अनकाउंटेबल जिनकी गिनती की जा सकती है, और अनकाउंटेबल जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो कहता है कि इनडिफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग साधारण रूप से उस नाउन के पहले करते हैं कि जिनकी गिनती की जा सकती है, अर्थात जो काउंटेबल हो, ठीक। और दूसरी बात, जिनका उच्चारण किससे निकलता हो, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, जिनका उच्चारण किससे निकलता हो, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन की आवाज से होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे है अ डॉग, अब देखिए डॉग, ठीक, कॉन्सोनेंट की ध्वनि से है। ओमेन, अ हॉर्स, अ बॉय, अ टेबल, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये पहला रूल है, याद रखिए कि इनडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग साधारण रूप से उस नाउन के पहले करते हैं जिनकी गिनती की जा सकती है, अर्थात जो काउंटेबल हो, ठीक है, और जिसकी ध्वनि, आवाज कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन से निकलता, ठीक है। चलिए दूसरा रूल इसका देखते हैं, बी। कहता है कि जब यू आप पढ़े ना, जब यू की आवाज, जब यू की आवाज यू हो, हिंदी का, जब यू की आवाज यू हो, जब यू की आवाज यू हो तो पहला अक्षर ऑवेल, जब यू की आवाज यू हो, ध्यान दें, ऑवेल, ठीक है। कहता है जब यू की आवाज क्या हो, यू, यानी जब यू की आवाज यू हो तो पहला अक्षर ऑवेल यानी स्वर होते हुए भी, होते हुए भी, होते हुए भी, होते हुए भी ऐसे नाउन के पहले ए का प्रयोग करते
ध्यान दें बच्चों, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और अक्सर जो है आपका ये पूछा जाता है, इसलिए बहुत केयरफुली होकर इसको समझें और ध्यान दें। दूसरा रूल इसका है, कहता है जब यू की आवाज़ यू हो, यानी आपको हिंदी में पढ़ने पर इसकी आवाज़ क्या निकले, यू। ठीक, जब यू की आवाज़ यू हो तो पहला अक्षर ऑवेल यानी स्वर होते हुए भी हम ऐसे नाउन के पहले किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं, यानी एन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मान लिया लिखा हुआ है एज अ यूनिवर्सिटी, ठीक है। फिर है अ यूरोपियन, EUROPEAN, यूरोपियन ड्रेस, ड्रेस लिखते हैं, ड्रेस। फिर है आ यूटेंसिल, ठीक है, यह हो गया आ यूनिट। ठीक, तो इस तरह से आप, दूसरा पॉइंट है ध्यान दें कि जब यू की आवाज़ यू हो, जब यू की आवाज़ यू हो तो पहला अक्षर ऑवेल होते हुए भी ऐसे नाउन के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, ए का। किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको बताया यूनियन या यूनिवर्सिटी। अब यहाँ देखिए पहला अक्षर आपका क्या है, ऑवेल है, लेकिन फिर भी उसके पहले हमको ए का प्रयोग करना है। क्यों करना है, क्योंकि इसकी ध्वनि किससे निकलती है, यू से, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इसलिए इसके पहले किसका प्रयोग किए, ए का। यहाँ यूरोपियन, यूरोपियन, इसलिए पहले देखिए ऑवेल पहला अक्षर है, लेकिन फिर भी उसके पहले किसका प्रयोग किया गया, ए का। यूटेंसिल, यूटेंसिल, ठीक, यूनियन, ठीक है। तो ऐसे वाक्य के पहले, ऐसे नाउन के पहले किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। ठीक, चलिए अगला रूल करते हैं। इसी तरह कहता है कि जब ओ की आवाज, ओ की आवाज, जब ओ की आवाज वाह, हिंदी का वाह, ठीक उसी तरह वाह हो तो ऐसे नाउन के पहले, ऐसे नाउन के पहले ए का प्रयोग करते। ठीक उसी तरह से बच्चों ये भी है, जैसे एग्जाम्पल है एज, जैसे A1 आइड मैन, ठीक, या हो गया आपका A1 रूपी नोट, ₹1 नोट, ठीक है। तो इस तरह से ये भी आप ध्यान दें, सेम उसी तरह का रूल ये भी है, लेकिन कहता है कि जब ओ पहला अक्षर क्या हो, ओ हो, ओ भी आपका ऑवेल है, लेकिन अगर उसकी ध्वनि वा निकलती है, उसकी ध्वनि क्या निकलती है, यदि उसकी ध्वनि वा निकलती है तो ऐसे नाउन के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, ए का। आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल बताया गया, जैसे A1 आइड मैन, A1 रूपी नोट, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, इसको आप नोट करते रहें और तैयार करते रहें। हो गया, चलिए डी रूल देखते हैं। कहता है एक वचन में जातिवाचक संज्ञा, एक वचन में जातिवाचक संज्ञा
एक वचन में जातिवाचक संज्ञा, यानी आपको हमने पढ़ाया है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। तथा एक वचन में जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन से पहले वन माने एक, ठीक है। वन का भाव प्रकट करने के लिए, वन का भाव प्रकट करने के लिए ए का प्रयोग करते। ध्यान दें, देखिए कहता है कि एक वचन में जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन, एक वचन हो और जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन हो, तो वहां पर वन माने एक का भाव प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एक का। जैसे एग्जांपल है, ध्यान दें, ही हैज अ बुक एग्जाम्पल है, ही हैज अ बुक इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक किताब है। अब यहाँ एक किताब है, यानी वन का भाव प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग किया गया? एक का। वन का भाव प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग किया गया? एक का। तो वही कहता है कि एक वचन में जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन से पहले वन का भाव प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एक का प्रयोग करते हैं। अगला रूल क्या है? उसी तरह ये भी है, कहता है कि एक वचन में जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन में जातिवाचक संज्ञा, एक वचन में जातिवाचक संज्ञा से पूर्व, एक वचन में जातिवाचक संज्ञा से पूर्व ए से एनी का भाव प्रकट करने के लिए एनी का भाव प्रकट करने के लिए ए का प्रयोग किया जाता है। ए का प्रयोग किया जाता है, ठीक। ध्यान दें, जैसे एग्जांपल है, एक किंग हैड 4 sons, ठीक। अब यहाँ कहता है, देखिए, एक किंग हैड 4 sons, यानी एक राजा के 4 बेटे थे। अब कौन राजा? एनी किंग, यहाँ अर्थ है कोई मालूम नहीं है, इंडिफिनिट है। एनी किंग, तो एनी का भाव प्रकट करने के लिए यहाँ किसका प्रयोग किया गया? एक का। एनी का भाव प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग किया गया? एक का, ठीक। अगला देखते हैं, यही हो गया। आगे है, कहता है ए का प्रयोग प्रति, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं पर। ए का प्रयोग प्रति के रूप में भी किया जाता है, प्रति के रूप में भी
ठीक है, जैसे आप लिखते ना पर महीना, ठीक है, पर वीक। तो इस तरह प्रति के लिए, जैसे मान लिया सेंटेंस है डी अर्न्स ₹, ठीक है, 3000 पर ए मंथ। तो इस तरह इसके लिए भी प्रयोग करते हैं। जी देखते हैं, आगे है, कहता है कि निम्नलिखित में ए का प्रयोग होता है। देखिए ये इडियम फ्रेजेज है की तरह है, और वहाँ हमेशा जैसे आप कहीं भी लिखते हैं अनवाइज, अपिटी, ठीक है, या अ बैड कोल्ड, ठीक, अ बैड कोल्ड, अ हेडेक, a headache, a temperature। ठीक है, आगे है, कहता है कि अनेक फ्रेजेस ए का प्रयोग होता है। इडियम फ्रेजेज जो आपको पढ़ाया गया है, इडियम फ्रेजेज में भी कुछ इडियम फ्रेज ऐसे हैं जिनके साथ ए का प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे मान लिया वाक्य है ऑल आ सडन, SUDDEN, ठीक है, ऑन ए लार्ज स्केल, ऑन ए लार्ज स्केल, ऑन ए लार्ज स्केल, ठीक है। फिर है टू बी इन ए रेस, टू बी इन आ रेस, ठीक। तो इस तरह से बच्चों कुछ ईडियम फ्रेज, इडियमेटिक फ्रेजेज होते हैं, यानी मुहावरे की तरह होते हैं, जहाँ पर भी हमको उससे पहले ए का प्रयोग करना होता है। तो बच्चों ए का यूज आपको बताया गया। आई होप यू विल लर्न इट हार्टली। मुझे आशा है कि आप इसे डीपली लर्न करेंगे, और इन सभी का यूज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनका यूज आगे वाक्यों में, ट्रांसलेशन में किया जाता है। तो ए का यूज आपको बताया गया, एक एन का यूज आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।